श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। एक बहन ने सवाल किया, बड़ा प्यारा सवाल है कि घर में रोजाना दिया बाती करते हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन उस तेजी से फल नहीं मिल रहा है। आपने कहा था कि देवी कवच का पाठ करो, मैं देवी कवच का पाठ करने लग गई हूँ। मेरे घर में लड़ाई जरूर शुरू हो गई है, लड़ाई का फल मिल रहा है, लेकिन वो फल नहीं मिल रहा जो कामयाबी का है। क्या गुरु जी मेरे घर के अंदर तंत्र है या कोई गंदी चीज है? तो मैंने कहा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि कई भक्तों के साथ ये देखा गया है कि जैसे ही उन्होंने घर में देवी कवच का पाठ शुरू कर दिया तो घर में उत्पात सा मचने जाता है, घर में एक सनसनाहट सी खड़ी हो जाती है जो दिखाई नहीं दे रही है और पता नहीं किस बात पर होती है। बाद में जब वो भक्त अपने घर में एक साइड कोने में बैठकर या शांत होने के बाद एक निचोड़ निकालते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारे घर में लड़ाई तो समझ में नहीं आ रही किस चीज पे है। मान लीजिए कोई चीज तो होती होगी जिस पे लड़ाई होती होगी और ये समझ में नहीं आता कि होती क्यों है। तो जिस माता ने ये क्वेश्चन किया है वो अपने पुत्र से बहुत परेशान है और मैं चाहता हूं कि माता रानी उसके ऊपर कृपा करे और उसकी सारी निराशाएं दूर हो जाए। आज मैं माता रानी की प्रार्थना करूंगा, आप एक जल का लोटा ले लेना अपने पास। पहले ही मैं आपको बताऊंगा कि जिनके बच्चे परेशान करते हैं, जिनकी बहुएं परेशान करती हैं, जिनके घर में दिक्कत समस्या खड़ी रहती है, वो जल से भी सब कुछ कर सकती है। देवी कवच का पाठ करने से पहले कुछ बातें जो है, एक जल का पात्र भरकर रखना है आपको अपने पास। उस जल के पात्र में थोड़ी सी हल्दी डालनी है, आपने नाम मात्र की चुटकी भर हल्दी डालनी है। थोड़ा सा राई लेना है, राई को पानी में उबालना है, राई को पानी में उबालना है। उबले हुए पानी का पीले रंग की उसका जल जो है जल के लोटे में डाल देना है। ये चीजें लेने के बाद एक पीले रंग का फूल उसमें डाल देना है। मां बंगलामुखी का ध्यान करना है, मां बंगलामुखी का ध्यान करना है। जो माताएं देवी कवच का पाठ कर रही हैं तो देवी कवच को, चंडिका देवी को नमस्कार करना है, गणपति जी महाराज का आह्वान करना है। आप अपना पाठ प्रारंभ कीजिए। पाठ करने से पहले आपने क्या कार्य करना है, आपने सामान अपने मंदिर में ही अपने पास रख लेना। जैसे ही आपका पाठ पूर्ण होता है पूरे घर के अंदर जो है छींटा लगाना है, छींटा लगाना है। जैसे कि घर के जिस बच्चे के ऊपर दिक्कत रखती है आपको उसके ऊपर भी छींटा दे दीजिए, पूरे घर में छींटा दीजिए, उसके कमरे में छींटा दीजिए, उसके वस्त्र पे छींटा दीजिए, घर के मुख्य द्वार पर छींटा दीजिए, घर के हर प्राणी के ऊपर छींटा दीजिए, अपनी रसोई अपने गैस के चूल्हे पर छींटा दीजिए, यहाँ तक कि जहाँ आटे का कनस्तर है उसके ऊपर भी छींटा दीजिए और अपने जहाँ पर आपकी तिजोरी है वहां भी छींटा दीजिए। अब ये छींटा आपने दे दिया, उपाय मैंने शुरू में ही बता दिया। अब ये चीजें आपके घर में रहती कैसे है, किस प्रकार से, ये क्यों आपके घर में जो देवी कवच का पाठ होते ही कलेश उत्पन्न होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो आपके घर में रह रही हैं वो चाहती नहीं है कि आप पाठ करें। दो प्रकार से चीजें होती है कि अगर कुल देवी वचन बंद होती है या पितृ बंधन में होते हैं तो ये चीजें आपके घर में ज्यादा हैवी होती है, क्योंकि या तो आपके ऊपर, और ये चीजें होती है तो तंत्र का तहत होती है। तंत्र के बगैर इस चीजों को बंधन में होता नहीं है। कुल देवी वचन बंध तंत्र के तहत ही आती है, नहीं तो कुल देवी रुष्ट हो सकती है। रुष्ट कैसे होती है उसके लिए मैंने चैनल पर वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। बड़ी बाती उसमें मैंने बता रखा कि अगर कुल देवी रुष्ट है तो किस प्रकार से रुष्ट हो सकती है। तो ऐसे कर आपने जब देवी कवच का आप पाठ करते हो तो मंत्र जो है, अगर नवान मंत्र आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो क्लीम देवी कवच के पाठ से ये संपुट जरूर लगाना। जब आप सारा सामान अपने पास रखोगे तो एक मन में संपुट चलाते रहना। संपुट मां के बीज मंत्र से चलेगा, काली की क्लीम 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 क्लीम। आपने पाठ शुरू किया उससे पहले क्लीम मंत्र का जाप किया 5 बार 7 बार, जितनी बार आपकी इच्छा है 21 बार भी कर सकते हो। उसके बाद पाठ प्रारंभ करना। क्लीम मंत्र संपुट लगते ही आपके पाठ में ऊर्जा वास हो जाएगी। माता आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है या कोई तंग करती है चीज या कोई गंदी प्रेत आत्मा आपको तंग कर रही है तो मां की कृपा क्लीम संपुट लगाते ही आपके घर के अंदर जो है नेगेटिविटी आपके ऊपर हैवी नहीं हो पाएगी, आपकी संतान के ऊपर हैवी नहीं हो पाएगी, आपके बच्चों के ऊपर हैवी नहीं हो पाएगी। एक बार मेरे कहने से इस प्रकार से आप पाठ कीजिए देवी कवच का संपुट, क्लीम संपुट लगाते ही, क्लीम संपुट लगाते ही जीवन में आनंद भर सकता है। क्लीम संपुट लगाते ही आपके घर के अंदर नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती। मां बंगलामुखी की कृपा वास करती है और साथ में मां काली की कृपा जो है आपके घर में नेगेटिविटी को घुसने नहीं देती है, क्योंकि क्लीम संपुट के अंदर मां काली की ऊर्जा का वास है। और हम चंडिका देवी का पाठ कर रहे हैं, जैसा कि आपको कहते हैं कि इसे देवी कवच कहते हैं। देवी कवच, देवी हमें चंडिका कवच
ये चंडिका कवच के नाम से भी पुकारा जाता है और दुर्गा कवच के नाम से भी पुकारा जाता है। हमारे घर की नकारात्मकताओं को खत्म करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। अगर बच्ची के ऊपर कोई मुसलमानी तत्व वास कर रहा होता है, आपके ऊपर कोई मुसलमानी तत्व वास कर रहा होता है, तो देवी कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति के ऊपर ये चीजें वास नहीं करती हैं। क्योंकि देवी कवच के पाठ करते ही लड़ाइयां इसलिए उत्पन्न होती हैं, घर के अंदर उन्हें बेचैनी उत्पन्न होती है। वो चीजें उस तेज को, उस पाठ की ऊर्जा को झेल नहीं पाती हैं, तो जिसके कारण उन्हें तकलीफ होती है। मान लीजिए आपके शरीर के ऊपर अगर जख्म है और उसके ऊपर नमक डाल दिया जाए तो कैसा कार्य लगेगा आपको कितनी चिरमराहट लगेगी। उसी प्रकार से जो अब आपके घर में काफी लंबे समय से रह रही है, परेशान कर रही हैं आपको, आपके परिवार को खा रही हैं, आपके घर के सारे मंगल कार्यों को ब्लॉक करके बैठ गई हैं, ऐसी चीजों के ऊपर जब नमक डाल दिया जाता है तो आपके घर के अंदर जो है नेगेटिविटी जो है उत्पन्न होती है। और वो नेगेटिविटी जो और नमक डालने से मचती है और वो एक बार भड़कती है, आप किसी इसके सिर पे कभी इसके सिर पे। लेकिन क्लीम संपुट लगाकर अगर देवी कवच का पाठ करते हो तो ये चीजें आपके ऊपर हैवी नहीं हो पाएंगी, ये हैवी नहीं हो पाएंगी, रुक जाएंगी। आज YouTube पर आपको ये वीडियो नहीं मिलेगी कि आपको संपुट कैसे लगाना है देवी कवच के पाठ से। मैं आपको ये रियल बता रहा हूं, ये कर आप संपुट लगाकर पाठ करोगी और फिर देखना आपको नजारा आएगा। आपको लगेगा कि मैंने जो पाठ किया उसमें ऊर्जा का आभास उत्पन्न हुआ है, मुझे महसूस हुआ है कि मेरा पाठ भी स्वीकार हुआ है। मेरी दिव्य शक्ति, मेरी माँ की कृपा ने इस पाठ को सुना है और उसके बाद और वाकई में सुना है। अगर आज ये वीडियो बनी है, पहली बार मैंने YouTube पर ये वीडियो बनाई है, मैंने आज तक माँ के संपुट पर वीडियो नहीं बनाई है, मैंने पहली बार, क्योंकि आपने जो मोजी मेरे को आंसुओं वाली भेजी है उससे मैं माँ की कृपा से मेरे को देखो माँ ही करने वाली है सब कुछ। अगर हमारी जिब्बिया पर बैठकर भी वही सब कुछ बुखान करती है, अगर ये वीडियो भी आज तक इतनी बन गई है तो माँ की कृपा से है। अब आपका एक कार्य है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय माता की, जय भगवती की और जय चंडिका देवी को नमस्कार है जरूर लिखिए और 10 लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर वास करती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, इसमें हमारा जाता कुछ नहीं है, भगवती के नाम का प्रचार होता है, साथ में गंदी शक्तियों का तिरस्कार होता है। जो गंदी नजदीक रखने की शक्तियां हमारे घर में वास कर जाती है, हमारी संतान पर वास कर जाती है, अगर हम ये चीजें नहीं बताएंगे, आपको नहीं पता लगेगी, तो आप उन कृपाओं को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं ओझल हो जाओगे। क्योंकि हम देवी कवच का पाठ, मान लीजिए कोई भक्त आपको बोल रहा है कि देवी कवच का पाठ करते मेरे घर में तो लड़ाई हो गई, तो आपको सहन होएगा क्या? नहीं होएगा ना। तो इसीलिए कोई गंदी शक्ति का खेल कोई और रचे और भुगते कोई और हमारी माँ पे कोई और उंगली उठा दे, देवी कवच का पाठ करे बगैर। देवी कवच स्वयं दुर्गा सप्तशती में इस बात का उल्लेखन किया, जिक्र किया देवी कवच में कि पाठ करे बगैर व्यक्ति को, मनुष्य को कहीं एक पल भी बाहर नहीं जाना चाहिए, एक पल भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर जो देवी कवच का पाठ करे बगैर जाता है तो देवी कवच का पाठ कर कर ही व्यक्ति को बाहर निकलना चाहिए। तो आप जब ये पाठ कर कर बाहर जाओगे तो आपको ऊर्जा मिलनी चाहिए। और कोई व्यक्ति कह दे कि इससे मेरे को ये दिक्कत हुई है तो तकलीफ तो होती है। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय सीताराम, जय माता।